चिकपी की बात करते हैं। चिकपी की अगर हम बात करें तो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? लेग्यूमिनेसी फैमिली को। लेग्यूमिनेसी फैमिली का दूसरा नाम क्या है? फैबेसी फैमिली, जिसको हम पेपलिनियसी फैमिली भी कहते हैं। ओरिजिन की बात करें, साउथ वेस्ट एशिया ओरिजिन है और बाकी नॉर्मल पौधों की तरह C3 प्लांट है। इसके अलावा जो चिकपी है उसकी मेन दो कैटेगरी होती है, एक जिसे हम बोलते हैं काले चने और एक जिसे हम बोलते हैं छोले। जो साइसर एरिटेनम है उसे हम बोलते हैं ब्राउन ग्राम या देसी ग्राम, यानी कि काले चने। और जो साइसर काबुलिनम है उसे हम बोलते हैं काबुली चना या वाइट ग्राम, और आसान शब्दों में छोले। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 14 और 16 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, 2n बराबर 14,16। इसके अलावा जो भारत है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राम का पूरे वर्ल्ड में। एरिया के टर्म्स में 65% और ग्लोबल प्रोडक्शन के टर्म्स में 70% जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया का है। इसके अलावा एक मेजर पल्स क्रॉप है ग्राम। इसके बाद पिजन पी के बाद, पहले पिजन पी है और उसके बाद में जो ग्राम है वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर पल्स क्रॉप है इंडिया में। इसके अलावा जो इसके पत्तियों में जो कसेलापन रहता है, जो सो टेस्ट होता है इसकी पत्तियों में और फलियों में, यानी कि पॉट्स में, वो किस वजह से होता है? मैलिक एसिड की वजह से। मैलिक एसिड की मात्रा कितनी है इसमें? 90 से लेकर के 96%। और ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा है 4 से 10%। ऑक्जेलिक एसिड और मैलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो चने या छोले का पौधा है, यानी कि जो ग्राम का पौधा है उसके पत्तियों में और पॉट्स में कसेलेपन के लिए, सो टेस्ट के लिए। इसके अलावा लॉन्ग डे प्लांट है, अच्छी खासी धूप चाहिए। पॉड फ्रूट टाइप है क्योंकि लेग्यूमिनेसी फैमिली है। प्रोटीन कंटेंट 21% है। रबी सीजन का क्रॉप है और फ्रॉस्ट के प्रति हाईली ससेप्टेबल है, स्पेशली फ्लावरिंग के टाइम पर। इसके अलावा रेन फेड कंडीशन के तहत ज़्यादातर जगहों पर उगाया जाता है। रेन फेड यानी दो तरीके की कंडीशन होती है, एक होती है रेन फेड और एक होती है इरिगेटेड। जब हमारे पास में इरिगेशन का कोई दूसरा सोर्स ना हो, केवल रेनफॉल पर ही हम डिपेंडेंट है, तो उसको बोलते हैं रेन फेड एग्रीकल्चर। और इरिगेटेड कंडीशन का मतलब होता है जब हमारे पास दूसरे जो हमारे इरिगेशन के सोर्सेज हैं, जैसे ट्यूबवेल है, कैनाल इरिगेशन है ना, ट्यूबवेल आपने लगा रखा है, कैनाल इरिगेशन है, या कोई भी और दूसरे तरीके आपके पास में मौजूद है, तो वो इरिगेटेड कंडीशन होती है कि हम केवल और केवल रेनफॉल पर डिपेंडेंट ही हैं। इसके अलावा हर तरीके की मिट्टी पर खेती हो सकती है ग्राम की, चाहे वो सैंडी लूम हो, लेकिन जनरली अगर हम देखें तो सैंडी लूम से क्लेई सॉइल जो है वो ज़्यादा कंसीडर करी जाती है। वैसे हर तरीके की मिट्टी पर हो सकता है। सीड रेट की अगर हम बात करें, टाइम से स्विंग कर दी जाएगी तो 75 से 80 किलो पर हेक्टेयर सीड रेट लगेगा, और अगर लेट स्विंग करेंगे तो 80 से 100 किलो पर हेक्टेयर रहेगा। बाकी काले चने और छोले के लिए सीड रेट अलग अलग होता है। इसके अलावा सोइंग टाइम की अगर हम बात करें तो अक्टूबर के, मतलब 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में स्विंग हो सकती है। 15 अक्टूबर के बाद आप स्विंग कर सकते हो सेकंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर में। स्पेसिंग की बात करें तो रो टू रो स्पेसिंग 30 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, यानी कि 30 बाई 10 की स्पेसिंग रखते हैं। अगर हम 1 हेक्टेयर में कितने पौधे आएंगे इसकी बात करें, यानी कि प्लांट पॉपुलेशन की, तो लगभग 3,33,333 पौधे 1 हेक्टेयर में आ जाते हैं। 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बीज लगाना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ही छिछला हम सोइंग करेंगे, यानी कि बहुत ही शैलो सोइंग करेंगे, तो उससे विल्ट का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा सोइंग के 30 से 40 दिन के बाद जो एपिकल पोर्शन है उसको हटा दिया जाता है, यानी कि उसको रिमूव किया जाता है, जिसे निपिंग या टॉपिंग बोलते हैं, ताकि जो लेटरल ब्रांचिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि अल्टीमेटली हमारी यील्ड बढ़े। इसके अलावा जैसे कि निपिंग आपको करनी है तो केमिकल का भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे टीबा 75 ppm पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ट्राईआयोडोबेंजोइक एसिड। इसके अलावा अगर आप ग्रेजिंग वगैरह करवा देते हो, शीप वगैरह छोड़ देते हो, भेड़ों से अगर आप ग्रेजिंग करवा देते हो थोड़ा बहुत ऊपर के पोर्शन की, एपिकल पोर्शन की, तो उससे भी निपिंग हो सकती है। साइड ब्रांचिंग की जो साइड ब्रांचेस हैं उसकी ग्रोथ प्रमोट होगी। इसके अलावा जो इरिगेशन की क्रिटिकल स्टेज है वो कौन सी है? प्री फ्लावरिंग और पॉट डेवलपमेंट, यानी कि एक तो फ्लावरिंग से पहले वाला टाइम और एक जब फलियां तैयार हो रही होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है जिस दौरान मिट्टी में ऑप्टिमम मॉइस्चर होना चाहिए। एक तो प्री फ्लावरिंग यानी कि फ्लावरिंग से पहले, और एक फली के डेवलपमेंट के टाइम पर। बीमारियों की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, जैसे कि विल्ट जो कि फिजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होती है, स्टेम रॉट जो कि स्क्लेरोटिना कॉज करता है, इसके अलावा बोट्राइटिस ग्रे मोल्ड जो कि बोट्राइटिस सिनेरिया कॉज करता है। इसके अलावा रस्ट जो कि
यूरोमाइसिस हाइसर कॉज करेगा। पाउडरी मिल्ड्यू जो कि ऑडियोफिसिस ट्यूरिसिया कॉज करता है। इसके अलावा एस्कोफाइटा ब्लाइट जो कि एस्कोफाइटा रेबीज कॉज करता है। इसके अलावा कई सारे इंसेक्ट्स भी हैं जैसे कि ग्राम पॉड बोरर, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, कटवॉर्म जो कि है आपका एग्रोटिस इप्सिलॉन। इसके अलावा दीमक है और सेमीलूपर, ऑटोग्राफा, नाइग्री सिग्ना। ये इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं चारों के चारों। आगे बात करें तो यहाँ पे आपको जैसे कि कुछ फ़ोटो दिख रही होंगी। अब एक एक करके बात करते हैं। जैसे ये क्या है, ये है काले चने यानी कि साइसर एरिटियम, जिसे हम क्या बोल रहे थे, ब्राउन ग्राम कह रहे थे या देसी ग्राम कह रहे थे। और इधर अगर आप देखोगे तो ये है पॉड। इनके अंदर आपको जो ग्रेन है यानी कि जो सीड है वो इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। ये जब पूरे तरीके से पौधा मैच्योर हो जाएगा तो स्ट्रॉ कलर का हो जाएगा, सूख जाएगा पूरे तरीके से, रेटलिंग साउंड आने लगेगी फलियों के अंदर से और आपके सीड तैयार हो चुके हैं। ये देख रहे हो, एक फली में आराम से आपको 2 बीज मिलेंगे। इसके अलावा जो ये है, ये चिकपी का फ्लावर है पर्पल कलर का, और ये आपका साइसर काबुलियम है यानी कि छोले, जिसे हम वाइट ग्राम बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो ये चिकपी लगी हुई है, ये पूरा का पूरा चिकपी का प्लांट है, ये इसकी पत्तियाँ हैं और ये चिकपी जो है ये तैयार हो रहा है यानी कि फलियाँ तैयार हो रही हैं चिकपी की। इसके अलावा और आगे देखें तो ये ग्रोथ स्टेजेस हैं। जैसे कि इधर आप देखोगे ये दूसरे दिन पर कंडीशन, ये 7वें दिन पर ये इस तरीके से जर्मिनेशन पर आ रहा है, ये 10वें दिन पर इस तरीके से स्टेज आती है, 2 हफ्ते में इतनी ग्रोथ, 4 हफ्ते में इतनी ग्रोथ, ये 6 हफ्ते में ग्रोथ है पूरे के पूरे पौधे की, और ये 8 हफ्ते में कुछ इस तरीके की ग्रोथ पकड़ लेता है। जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट सिस्टम है और बहुत ही ज़्यादा गहरी जड़ें जाती हैं मिट्टी में। इसके अलावा और देखें तो ये बीमारी है स्टेम रॉट जो है चिकपी की, वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है। नीचे से पूरा का पूरा जो स्टेम है वो ख़राब हो गया है, ये स्टेम रॉट है चिकपी की यानी कि चिकपी में स्टेम रॉट। यहाँ पे देख भी रहे हो पूरा वाइट वाइट हो गया है। इधर अगर हम देखें तो ये है बोट्राइटिस ग्रे मोल्ड। ये जितना भी देख रहे हो ना ग्रे ग्रे या वाइट वाइट जो पूरा का पूरा पॉड के ऊपर लगा हुआ है, ये है बोट्राइटिस ग्रे मोल्ड। इसके अलावा ये चिकपी का फील्ड है। और आगे बात करें तो यहाँ पे जो पॉड का डेवलपमेंट है उसके बारे में बता रखा है कि पॉड के अंदर सीड किस तरीके से डेवलप होता है। जैसे कि जब पॉड सेटिंग स्टार्ट होगी तो उसके बाद पहले दिन कुछ इस तरीके की ग्रोथ रहेगी, तीसरे दिन इस तरीके की, 1 हफ्ते में यहाँ तक ग्रोथ हो जाती है। ये 10वें दिन की ग्रोथ है, ये 13वें दिन है, ये 16वां दिन, इसके अलावा 19 दिन में इतनी, और लगभग आपका 40 दिन पर आकर के पूरे तरीके से इस तरीके से मैच्योर हो जाती हैं सीड पॉट के अंदर। आगे बात करें, ये चिकपी की रस्ट है, रस्ट इन चिकपी। ये देखो, ये हमने बात करी थी ना कि रस्ट को कॉज करता है यूरोमाइसिस, तो यूरोमाइसिस के द्वारा जो चिकपी के पत्तियों में आप देख रहे हो ये रेडिश रेडिश कलर का हो गया है, थोड़े स्पॉट भी हैं, तो ये क्या है, रस्ट है चिकपी के पौधे पर। इसके अलावा ये एस्कोकाइटा ब्लाइट है, ये देख रहे हो ये पत्तियों पर थोड़ा इस तरीके से रहता है और जो फली है उस पर इस तरीके के निशान पड़ जाते हैं। इसके अलावा आगे हम थोड़ा इंसेक्ट वगैरह की बात करें तो ये ग्राम पॉड बोरर है, ये पूरी फली थी, ये इसके अंदर से सब कुछ खा गया और ये इसके पूरे कैटरपिलर वाली स्टेज है। ये मौत पूरी तरीके से जब बन जाता है तो इस तरीके का दिखता है। ऐसे ही कटवॉर्म है, ये अपनी कैटरपिलर स्टेज में है और ये जब पूरा मौत तैयार हो गया तो ये इस तरीके से है। इसके अलावा जैसा मैं बता रहा था कि जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट सिस्टम होता है और काफ़ी डीप जाता है मिट्टी के अंदर। जैसे इधर देख रहे हो ये पूरा चिकपी का प्लांट है और ये इसकी जड़ें देखो कितनी ज़्यादा गहराई में जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये पूरा का पूरा प्लांट है एक्चुअल चिकपी का। अब जैसे कि ये तो रूट इसकी जा रही है नीचे जो टैप रूट है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड, फिर ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये छठा नोड है, इधर 7वां नोड है, फिर ये 8वां नोड है। नोड वो पॉइंट है जहाँ से नई ब्रांच राइज हो रही है।
अब जो सबसे पहली ब्रांच आपकी मेन स्टेम से अराइज हो रही है, जैसे ये पूरा का पूरा मेन स्टेम है और इस मेन स्टेम से नोड पे से जो पहली ब्रांच अराइज हो रही है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रांचेस। प्राइमरी ब्रांचेस से फर्दर जो दूसरी ब्रांचेस अराइज हो रही हैं उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रांचेस। जैसे ये वाली प्राइमरी ब्रांच थी, इस प्राइमरी ब्रांच से यहाँ से एक दूसरी ब्रांच अराइज हुई तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्रांच। सेकेंडरी ब्रांच से जो फर्दर ब्रांचेस अराइज होती है उन्हें हम बोलते हैं टर्शरी ब्रांचेस। ये इंपॉर्टेंट है और ये पूरा पौधा है चिकपी का। इसके अलावा ये सेमी लूपर है, ये इसकी कैटरपिलर स्टेज है, ये अपने इसकी कैटरपिलर स्टेज है और ये इसकी मौत वाली स्टेज है। इसके अलावा चिकपी में दीमक की प्रॉब्लम भी बहुत रहती है, वो ये फोटो बनी हुई। तो ये पूरा चिकपी का टॉपिक था बेसिक, ये सारे नोट्स हैं। और ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया अब।